सी फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो 1.1 एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज का बेसिक पहले देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसका बेसिक क्या है? व्हाट इज़ गिवन इन द बेसिक मीन्स टू थ्योरम्स गिवन दैट एक्सरसाइज 1.2 डिपेंड्स ऑन द टू थ्योरम्स। पहला थ्योरम है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, उर्दू मीडियम वाले कहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है वो थ्योरम देख लीजिए, टू थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे ये ABC है, वन ट्रायंगल, एक मुसल्लस में अगर जैसे ये BC है, सी BC इज़ द बेस, है ना। BC क्या है? कायदा है इस मुसल्लस का। इस BC के पैरेलल में, पैरेलल यानी मुतवाज़ी, यहाँ पर एक ख़त खींचे हमने, एक लाइन है ये, दिस लाइन नेम इज़ L सपोज, है ना। सो ये लाइन जो हमने खींचे हैं किस पर? वी हैव ड्रॉन द वन लाइन, ओके। तो ये जो लाइन खींचे हैं हमने किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। अगर ये लाइन BC के पैरेलल हम खींचते हैं तो दिस लाइन क्या करती है? रेशियो में डिवाइड करती है किसको? ये अपोजिट्स दो अजला को, टू साइड्स है ना ये बाजू के, उसको टू डिफरेंट पॉइंट पर, यहाँ पर समझो कौन सा नाम देते हैं, E और F देते हैं, ओके। ये 2 पॉइंट्स पर डिवाइड करती है, वो भी रेशियो में, है ना। इनको रेशियो में डिवाइड करती है। अब रेशियो मतलब डिवीजन, देखो AE अपॉन EB, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, देखो दिस AF अपॉन FC, ओके। इसको ऊपर इसको नीचे कर सकते हैं, ओके, याद रख लेना। यानी जहाँ से हमने पैरेलल लाइन खींचे हैं वहाँ से हमको लिखते जाना है AE अपॉन EB, दिस अपॉन दिस, इक्वल साइन है बीच में, AF अपॉन FC, ओके। अब इसका प्रूव कैसे आया, क्या आया, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, पहले बेसिक के वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा इसमें बता के हम आगे जा रहे हैं कि ये आया कहाँ से, है ना। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आया कैसे? जैसे देखो, हमको प्रूव करना है ये AE अपॉन EB, ये प्रूव कर लेना है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल्स कौन से बन रहे हैं। ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना, और एक बड़ा ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना एक, यानी कौन सा ट्रायंगल? देखो AEF, ट्रायंगल AEF, ये एक मुसल्लस बन रहा है छोटा। ये मुसल्लस नहीं बन रहा है क्योंकि 1 2 3 4 साइडेड फिगर बन रही है, लेकिन ये बन रहा है मुसल्लस। और बड़ा मुसल्लस ABC, ट्रायंगल ABC, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, है ना। इस ट्रायंगल्स में देखना है कि हमको इर्तफ़ा यानी हाइट उसकी सेम रहेगी, मसावी इक्वल रहेगी। देखो यहाँ से हम डॉट्स खींचते हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। आपको थियरम में शॉर्टकट में थोड़ा सा हम समझाते जा रहे हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे? देखो AEF, दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AEF, सॉरी, ट्रायंगल अंदर और एरिया बाहर ऐसे, अपॉन ABC ट्रायंगल, ओके। ABC ने हम ये लेते हैं, देखो AEF, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल EFB, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB। कौन सा ट्रायंगल लिए? दिस, ये एक ट्रायंगल, और ये जो हमने डॉट्स खींचे ना, इससे एक ट्रायंगल हो गया। फिर हम ये ट्रायंगल ले गए और ये ट्रायंगल ले गए। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें देखो ये ऐसा बन रहा है, दिस AEF ऐसा बन रहा है यहाँ पर AEF, और ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, है ना। तो उस ट्रायंगल में इर्तफ़ा मसावी है, यानी इसमें इसका वर्टेक्स, एक कोई तो वर्टेक्स है जो मुश्तरक है, कॉमन है वर्टेक्स, रास। तो F कॉमन है इसमें, F कॉमन है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? AE अपॉन क्या लिखेंगे हम? EB, AE अपॉन EB। क्यों आया ऐसे AE अपॉन EB? क्योंकि इसमें देखो, ये ट्रायंगल में देखो AEF, तो क्या आ जाएगा? AEF में EF बेस है ना, EF बेस है, और AE क्या है? इसकी हाइट है। इसको याद रख लेना। ये कैसे? देखो AEB ऐसे दिया हुआ है ना, AEB, ये
हमखती नुकात है, कोलिनियर लाइन, एक ही लाइन पर है, ये कोलिनियर है ना। कोलिनियर मतलब हमखती है। तो इसका एक रास है, इसका एक रास जो है वो मुश्तरक रहेगा। इसमें कौन सा रहेगा? देखो AE, जैसे ये बताया ना हमने कि AE और EB ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका, तो देखो इसमें हम AEF में, ये AEF है, AEF में EF कायदा है इनटू हम कायदा, बेस है ये, और ये हाइट है, ये हाइट है और ये बेस है। अब ये EFB में EF कायदा है और EB क्या है? इर्तफ़ा है, मीन्स हाइट है। ये बेस है और ये हाइट है। तो EF कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? देखो AE अपॉन EB। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे इसमें भी कर लेंगे। दूसरे इसमें क्या कर लेंगे? पहला ट्रायंगल फिर से वही लेंगे, एक ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल लिए थे ना, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल AEF। दिस ट्रायंगल मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें अभी ये लेंगे ट्रायंगल है, देखो ये BFC। अब इसमें भी AEF में हमने क्या लिए थे? AE इंटू EF, ये सेम लिखेंगे। फिर BFC में क्या लेंगे? BFC में क्या लेना पड़ेगा हमको? देखिए सॉरी, ये देखो ये रॉन्ग हो गया हमारा नेम। BFC नहीं आएगा, EFC आ जाएगा, EFC, ये EFC आ जाएगा, EFC। क्योंकि देखो ये ऐसा एक इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, और इधर वाला बन रहा है, तो इधर वाला लेना EFC। तो इसमें EF बेस रहेगा और FC क्या रहेगा? ये देखो EF कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन FC। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है? अगर ये हम ले लेते हैं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाएगा। ओके, याद रहेगा। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। मतलब इतना सब कुछ न समझते हुए आप इतना याद रख लेना सारे एप्लीकेशन क्वेश्चन के लिए। अगर कोई भी, देखो आगे देखो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले एप्लीकेशन क्वेश्चन की। जैसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कैसे भी हो सकता है, इसमें ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। 2 क्वेश्चंस की 2 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ABC और यहाँ पर XYZ, ये यहाँ पर P और Q, और इधर लेते हैं E और F। अब इसमें BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे बनेगा? मुतनासिबत का बुनियादी मसला, AP दिस अपॉन दिस, AP अपॉन PB, ऊपर से नीचे है ना। फिर AQ अपॉन QC, बीच में इक्वल की साइन है, इसको याद रख लेना। चलो ये हो गया। इसमें कैसे बनेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी? या तो ऐसे लिख दो ऊपर से, या तो नीचे से लिख दो तो भी चलेगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि EZ अपॉन EX तो भी चलेगा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं XC अपॉन EZ तो भी चलेगा। और ये EZ अपॉन सॉरी ये क्या हो गया? ये E है और ये F है। इधर क्या आ जाएगा? FZ अपॉन FY। ये देखो दिस अपॉन दिस, ये बटे ये, तो ये बटे ये रहेगा, आधा आधा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं कि XC पहले ऊपर वाला लेते तो इधर भी पहले ऊपर वाला आ जाएगा। क्या है? YF अपॉन FZ। ओके, ये 2 एग्जाम्पल्स हमने ऐसे ही सिखा दिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के। अब हम दूसरा थ्योरम देख लेते हैं। क्या है? मुसल्लस के ज़ावियों का नासिफ, है ना। मुसल्लस के ज़ावियों का नासिफ, उसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ। जैसे देखो हमने ये मुसल्लस है, ट्रायंगल है ना, ये एक ज़ाविया है, उसका नासिफ। नासिफ मतलब उसका ये बाइसेक्टर, ये एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ऐसा खींचे, सो दैट एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स दिस अपोजिट साइड्स। ये एंगल के अपोजिट साइड्स, ये जो ज़ाविया है उसके मुकाबिल का जो ज़िला BC है उसको रेशो में, है ना, रेशो में उसको क्या करता है?
इसको बाकी अजला के रेशो में यानी रिमेनिंग साइड्स के रेशो में उसको तकसीम करता है, डिवाइड्स कर लेता है। यहाँ पर डी लिख दो। अब इससे पहले ज़िले का नासिफ था, ये ज़िले का नासिफ था, साइड को ऐसे कर रहा था, है ना। अब यहाँ पर ज़ाविये का नासिफ है, देखो ये, तो यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करेंगे बी डी अपॉन डी सी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर कहाँ से शुरू करेंगे, ए बी अपॉन ए सी। इसको याद रख लेना, वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं ए सी अपॉन ए बी लिखते तो रॉन्ग हो जाएगा। यानी यहाँ से कोई तो कुछ तो कॉमन चाहिए, बी बी जैसे है, इधर सी सी है, कुछ तो कॉमन चाहिए, तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। अब ये कैसा आया, क्या आया थ्योरम, ये कम्प्लीटली हम समझा नहीं रहे, बीपीटी थ्योरम समझा दिए, बेसिक के वीडियो में आप देख सकते हैं, है ना। अभी देखो इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स दे के हम आगे चले जाते हैं। जैसे हमने ये ड्रॉ किए यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर पी, इसको हम कैसा लिख सकते हैं ज़ाविये के नासिफ के थ्योरम में, एक्स पी, ये देखो ये पहले लेंगे अपॉन पी जेड इक्वल टू एक्स वाई। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे कुछ तो कॉमन चाहिए ना, एक्स वाई, जैसे एक्स पी यहाँ से शुरू किए तो इधर ही कोने से इधर शुरू करना है, एक्स वाई अपॉन जैसे पी जेड आया तो वाई जेड, वाई जेड, ओके। एक्स पी अपॉन पी जेड क्या करना है, बिल्कुल इजी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो और क्वेश्चन इसमें यहाँ पर लिख लेते हम एल एम और एन, और ये आएगा पी। इसमें कैसा आ जाएगा, एन पी अपॉन दिस पी एल इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम एल। कितना आसान है, देखो इजी है ना, वेरी गुड, एकदम इजी है इसमें, ओके। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सोच रहे हैं कि यही वीडियो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और वीडियो को बंद कर देते हैं। 1.2 दूसरे एक्सरसाइज में हो जाएगा, ये बेसिक का वीडियो रहेगा सिर्फ। तो हमने क्या पढ़े आज, 2 चीज़ें पढ़े। एक है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये इसको याद रख लेना। पहला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसका थ्योरम क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ाए थे, अभी बताए थे हमने कि ये ए बी सी और इसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल 1 लाइन हमने ड्रॉ की है। ये फिर से रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर पी क्यू, ओके। तो इसका थ्योरम कैसे बनेगा, इसका ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, देखो दिस अपॉन दिस, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये सब लिख के रख देना है आपको रफ पर, फेर पर भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखो दूसरा कौन सा थ्योरम था, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। अब दूसरा था ज़ाविये का नासिफ, मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में हमने क्या पढ़ाए थे, जैसे ऐसे अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ए बी सी। अब इससे पहले हमने ये पूरा बाहर निकाले थे, निकाले या नहीं निकाले तो भी चल जाएगा, यहाँ तक कि कभी कभार क्वेश्चन में रहता है। तो इसका हम क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखो ये पहले देख लेना, आपको ए डी सी ऐसा लिख लेना है ना। यानी ये लिखेंगे ए डी सी, ये एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है, ये बताना है आपको, ए डी सी। तो दिस ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन, ये देखो दिस अपॉन दिस, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि इधर से स्टार्ट किया ना, तो ये एक ट्रायंगल कंप्लीटली होना चाहिए, ए बी अपॉन बी सी। ये ज़ाविये का नासिफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, है ना। अब देखो इसमें जो मुतनासिबत का बुनियादी मसला था, इसमें भी आपको वही से लिखना है, ए पी बी, यानी पहले तो ये लिखेंगे ए पी बी, यानी पी बीच में आता है, दरमियानियत की खुसूसियत है इसमें, ए पी बी, और ए क्यू सी, ओके। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखते जाना है, फिर ऐसे करते जाना है। इस मसले का अक्स भी है, यानी कन्वर्स भी है। इस मसले का कन्वर्स ये होता है कि अगर क्या है कि अगर ये ए पी अपॉन पी बी, इसी का उल्टा रहेगा कि पहले क्या दिया हुआ था मसला कि अगर ये बी सी के पैरेलल, बी सी के मुतवाज़ी पी क्यू खींचते हैं तो ये आपको तनासुब में, यानी ये रेशो में डिवाइड कर लेता है। तो पहले दिया हुआ है कि अगर ये रेशो में डिवाइड कर लेता है, कन्वर्स उसका रहेगा, रेशो में डिवाइड कर लेता है, मतलब ए पी अपॉन पी बी दिस, तो दिस पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ओके।
ऐसे इसका कन्वर्स रहेगा। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज।